नर्मदे हर। तो आज हमारी सुबह की शुरुआत हो रही है मंदिर से। मंगल मूर्ति हनुमान मंदिर ये है कावड़ा में, और यहाँ पर आज हम लोग रात्रि विश्राम किए थे। यहाँ से मध्य प्रदेश का धार जिला शुरू होता है। कुछ परिक्रमावासी बाहर सो रहे थे, आज बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। तो ये आश्रम था हनुमान जी का मंदिर, आश्रम। तो ये हनुमान जी का मंदिर, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी। दर्शन कीजिए सुबह सुबह, और हम लोग दर्शन करके यहाँ से निकल रहे हैं। नर्मदे हर, जय श्री राम। क्या फोटो खींचे आपका? चलो बिल्कुल भैया। तो हम लोग सुबह सुबह अपनी नर्मदा परिक्रमा को फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम लोग रुके थे कावड़ा के मंगल मूर्ति हनुमान मंदिर पे, और आज से मध्य प्रदेश का धार जिला स्टार्ट हो गया है। और कल हम लोग चल रहे थे अलीराजपुर ज़िले में, और उससे पहले हम थे गुजरात में। आज हमारी नर्मदा परिक्रमा का 1 महीना और 12वां दिन है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। और आज रात्रि विश्राम किया था कावड़ा जो कि धार जिले में आता है गांव। तो अभी सुबह सुबह हम लोग अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ठंड है। और अब धीरे धीरे और ठंड बढ़ेगी। भाई देखो किसान भाई खेतों में पानी लगाते हुए। नर्मदे हर। ऊपर जो पानी लग रहा है ना गेहूं में, उसमें भाप निकल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे धुआं उठ रहा है, धुआं। बहुत ठंड है आज। अभी मैंने मास्क लगा रखा था, बस बोलने के लिए मास्क निकाला है भाई। हाथ ऐसे हो रहा है कड़क, बिल्कुल हाथों की हालत ख़राब हो गई। हम लोग जैसे एक हाथ को जेब में रख लेते हैं और एक हाथ को बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे काम चला रहे। और आगे ठंडी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि हम लोग अब ठंडे क्षेत्र में जा रहे हैं। धीरे धीरे अमरकंटक तक पहुँचेंगे ना हम लोग, ठंड बढ़ती जाएगी। बीच बीच में परिक्रमावासी मिलते रहते हैं, और दिन भर में कभी कोई मिलता है, कभी नहीं भी मिलता। और पहले हम लोग चल रहे थे एक तरह से पहाड़ी एरिया में, अब ये मध्य प्रदेश का धार जिला लग चुका है। और आगे आ रहा है डही, और डही के बाद फिर और आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन ठंड जरूर बहुत तरीके से पड़ रही है भाई। सुबह जब उठते हैं तो उठने का मन भी नहीं करता कि उठ जाएं, लेकिन उठना पड़ता है। सुबह 4 बजे फिर स्नान करना पड़ता है, और स्नान करने के बाद ठंड भाग जाती है। नमामि देवी नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर प्रभु, जय हो। कौन सा गांव है बाबा ये? कावड़ा। कावड़ा यहाँ से आगे गांव, ये कावड़ा है। यहाँ से आगे गांव, ये यहाँ तक कावड़ा है। हाँ, यहाँ से आगे गांव को। चलो बढ़िया। नर्मदे। नर्मदे। सुबह सुबह बाल भोग की सेवा कर रहे हैं बाबा। जय हो प्रभु। खजूरी है ना ये? हाँ खजूर है भाई। मैं हमेशा एक चीज़ से बचता हूँ, और वो चीज़ क्या है कि जैसे आजकल यूट्यूबर लोग होते हैं ना, कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके बोलने से पहले या कुछ करने से पहले ही कैमरा जाके अड़ा देते हैं। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाता है। मैं कुछ और शूट कर रहा था, और अचानक से ये बाबा दिखे जो कि बाल भोग कर रहे हैं, दे रहे हैं सबको सुबह सुबह खजूर का। तो मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहता। कभी आपने देखे होंगे कि मैंने कोई इस तरह से सेवा कर रहा है तो मैं डायरेक्ट पहले जाके कैमरा ही ला दिया, तो ऐसा नहीं करता मैं। मुझे ये बहुत बुरा लगता है जो भी कोई ऐसा करता है। लेकिन पता नहीं ये मेरे ही साथ क्यों हो जाता है कि मैं शूट कुछ और करता हूँ और अचानक से शूट वही हो जाता है। अभी मैं ले रहा था शूट, बढ़िया सूर्योदय हो रहा है उसका, और जैसे ही इधर मैंने कैमरा घुमाया तो पता चला बाबा सेवा दे रहे। तो मतलब जिस चीज़ की अपन बुराई करते हैं, और जो चीज़ अपन अच्छी नहीं लगती वही अपन करते हैं, तो
फिर और ज़्यादा लगता है कि भाई हम जिस चीज़ को अवॉइड करते हैं वही हमसे भी हो जाती है, क्या करें। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो भाई एक बात कहना चाहेंगे कि नर्मदा परिक्रमा एक ऐसी परिक्रमा है जिसमें साधु भी परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। आज हम जिस आश्रम में रुके थे वो साधुओं का आश्रम था, संतों का आश्रम था। वहाँ उन्होंने परिक्रमा वासियों की सेवा की। सोचिए ये एक ऐसी परिक्रमा है जिसमें साधु संत भी परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हैं। धन्य है नर्मदा मैया की ऐसी परिक्रमा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा, खिचड़ी मिल रही है, क्या मिला है, लेकिन हमें कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं करना चाहिए, ना हमारा कोई सवाल होता है। हमें जो मिलता है वो खा लेते हैं और साधु संत जो सेवा करते हैं वो दिल से ही करते हैं। जर्किन रख ली बैग में, बोले कि गर्मी आ गई है। इनको बहुत जल्दी गर्मी आ जाती है। मेरे को तो अभी इतनी ठंड लग रही है कि मुंह पे जो बांध रखा है वो भी निकालना मुश्किल हो रहा है। और ये देखो ऐसे ही चल रहे हैं। सच में इनके पसीना आ गया अभी इतनी सुबह सुबह। अभी सूर्य निकला ही है और इन्होंने जर्किन उतार के रख दी। और सीता 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 राम गाइए, नर्मदे राधे 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 श्याम गाइए, नर्मदे हर। देखिए नर्मदे हर जीवन हर। नर्मदे हर। इधर गेहूं की खेती, गेहूं पे कितनी अच्छे से वो ओस जमी है, बूंदे बूंदे दिख रही हैं। देखो एक कथा, एक हिंदी में वो था, हम पढ़ते थे वो, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। इसका कुछ टाइटल याद नहीं आ रहा मुझे, ऐसे ही लग रहा है। ओस की बूंद वाले था लेकिन मेरे को भी नहीं आ रहा है ये। नर्मदे हर। तो प्रातः काल हम लोग मैया की परिक्रमा में जब चलते हैं तो इन पावन दृश्यों को देखते हुए जब जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। देख सकते हो हमारी छाया, हम कितनी दूर दूर हैं। अभी तो हमारी शताब्दी एक्सप्रेस पास में चल रही है। अभी देखो थोड़ी देर बाद स्पीड बनाएंगी। जय हो जय हो जय हो देवी जी की। देखो पहाड़ों को देखो आप। तो भाई अभी सुबह सुबह हमारे कमंडल में पानी नहीं था। एक भैया को बोला है पानी लाने के लिए, पता चला मोटर चालू करके वो गए बहुत दूर। मुझे पता नहीं था, नहीं मैं मंगवाता नहीं, वो इतनी मेहनत करके इतनी दूर गए यार। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं डही और यहाँ से जो कुक्षी की दूरी है वो है 26 किलोमीटर और नीसरपुर है यहाँ से 25 किलोमीटर और बड़वानी है 41 किलोमीटर। तो श्री श्री 1008 कमलदास बाबा की पावन नगरी में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग चल रहे हैं ढई के मार्केट में। ये है ढई का बाजार। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। दवाई ववाई लेना है क्या? कुछ दवाई की जरूरत ही नहीं किसी को। नर्मदे हर। नर्मदे हर हो रही है दही में। बाबा जी से बोला पैसे ले लो लेकिन ले नहीं रहे। नर्मदे हर प्रभु। ये है भाई ढई का मार्केट। अभी मार्केट में से निकल चुके हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे और सुबह सुबह तो और भी ज़्यादा भीड़ होती है किसी भी मार्केट में। दही कितना होगा? अब वो धर्मराज 12 किलोमीटर। 12 है यहाँ से। चलो अच्छा चलो। चाय बना दे? नहीं नहीं नहीं, चाय तो पी के आए हैं। मैया को देखना है हमको। तो मैया कब मिलेगी? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर मिल जाएगी। क्योंकि बहुत दिन से देखा नहीं है ना, इधर से आ रहे हैं हम लोग। इधर से हाँ दूर से। 12 किलोमीटर। चलो दही में बाबा मिले हैं और बहुत अच्छा लगा बाबा से मिलके। नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी हम लोग डही से जा रहे हैं धर्मराय के लिए
और दही में हम जब निकले मार्केट में से तो एक भैया ने बाबा ने क्या दिया, जलेबी। फिर हम लोगों ने पेमेंट करना चाहता, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम तो ऐसे ही सेवा करते रहते हैं। और इसके बाद दही से निकलने के बाद एक बाबा और मिले, उन्होंने दे दिया बिस्किट वगैरह। और रास्ते में कुछ ये बाल भोग मिल रहा था, मूंगफली। सेकी मूंगफली है, कच्ची वाली है। दही में आश्रम भी है, अगर आप जाना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। हम लोग तो नहीं गए। तो अभी दही से हम लोग पहुँचे हैं नवीन प्राथमिक विद्यालय भुरकुआ ठेंगचा विकास खंड दही। और दही से धर्मराय की दूरी है 12 किलोमीटर। अगला आश्रम हमें 12 किलोमीटर मिलेगा, यानी कि जहाँ से हम लोग चले हैं करीब 25 किलोमीटर दूरी पे जाके रुकेंगे आज हम लोग। नर्मदे हर बाबा। तो इधर का जो प्राकृतिक वातावरण है ना वो बहुत अच्छा है। ठंड लग रही है हम लोगों को। अगर हम इतना वजन टांग करके नहीं चलते या खड़े हो जाते ना थोड़ी देर तो ठंड लगने लगती है बहुत। नर्मदे 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 नर्मदे। जब हम लोग दही से निकले थे तो बीच में कोई सिग्नल नहीं आ रहा था, नेटवर्क बंद था। अब ये जियो का नेटवर्क आया, यहाँ बहुत अच्छे सिग्नल आ रहे। और ये यहाँ पे खेती हो रखी है, पता नहीं काय की है। ये डोगी की मैं सोच रही थी और ये आ ही गया पीछे। आ गया भाई। इसकी एक अद्भुत कहानी है। ये सच में यात्रा कर रहा है। वहाँ आश्रम में सब लोग रुके तो ये भी रुक गया। तो ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। आप लोग देख पा रहे हैं इसको। रुद्राक्ष की माला पहने हुए, ये देखो। आ जाओ आ जाओ। आश्रम में से इसको भगा दिया था तो ये बाहर सोता रहा बेचारा। रात में पता है बोरी पे डाला था इसको, बोरी डाल फिर बाबा समझ गया कि ये परिक्रमा कर रहा है तो दे दिया था। उनको भोजन भी दे दिया फिर इनको, और ओढ़ने के लिए भी दे दिया, नीचे अच्छे बिछाने के लिए भी दे दिया। समय से पता नहीं कहाँ था, ये किसी और के साथ में चल रहा था। साथ में आ रहा था। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज मुझे लग रहा है बाल भोग नहीं किया इसने। वो देख रहा था बार बार। चलो बढ़िया, बाल भोग मिल गया इसको। एक और है, दूसरा भी डाल दो। पूरा खा गया ये? हाँ। चलो एक और डाल दो। भूखा है इसलिए ही खा लिया उसने, और नहीं खाता वैसे। कल पता है मैंने इसको डाला था एक। कल नहीं खाया तो कल उसको भूख नहीं थी ना। कल रोटी खा ली थी उसने इसलिए। वास्तव में नहीं मिला यार इसको कुछ। पूरा डाल दो, पूरा एक एक करके डालो। ये भी परिक्रमा कर रहा है तो इसको बाल भोग करवा रहे हैं हम लोग। तो भाई हम लोग थक चुके हैं तो ये भी थक चुका है, देखो आराम कर रहे हैं हम। कौन सा गांव है बाबा ये? जामदा। जामदा। तो भाई अभी हम लोग यहाँ बैठे थे और यहाँ पर मेरी नींद लग गई। देवी जी ने कहा कि आगे चलो, लेकिन मैंने कहा मैं थक चुका हूँ, थोड़ा आराम करके आता हूँ, आप चलो। तो पता चला वो सच में चली गई और मैं अभी अकेला रह गया हूँ यहाँ पे। देखो कोई भी नहीं है मेरे आगे पीछे। चलते हैं अब आराम करके 1 घंटा। अकेली चली गई यार वो, गजब।
त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। अभी धर्मराय यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और श्रीमती जी वहाँ पे रुक जाएं तो बढ़िया रहे, अन्यथा मैया तो मेरे ही पास है, पूजा कैसे करेंगी वो अगर किसी दूसरे आश्रम पे पहुँच जाएंगी शाम को, तो शायद मैं ज़्यादा नहीं चल पाऊँ आज। हमारे दोनों के पास में केवल एक मैया है, मैया लेके चले ना हम लोग। अब अगर वो आगे निकल जाएंगी तो पूजा नहीं कर पाएंगी आज। रुकना चाहिए वैसे उन्हें, आगे का आश्रम जो आ रहा है 4 किलोमीटर आगे। देखते हैं कहाँ मिलेंगी अब देवी जी। पहली बार हुआ है ऐसा पूरी परिक्रमा में कि देवी जी छोड़ के चली गई, बताओ। थक गया था मैं बहुत ज़्यादा, लगातार चल चल के। सुबह से चले हम लोग और अभी 12:30 बज चुके हैं, कहीं भी नहीं रुके थे। एक जगह बस जो मार्केट में बालू भोग दिया था उसको बैठ के बालू भोग पा के निकल लिए, फिर इसके बाद कहीं भी नहीं रुके। भाई ये देखना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो इधर किसान भाई जो है सब अपनी खेतों में काम कर रहे हैं और कुछ अनाज बोया जा रहा है। इधर कोई गांव है। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, हो तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। नर्मदे हर बाबा। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे सारा ही चल अकेला। ये देखो बाजरा कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, काग भगोड़ा भी लगा रखा है वहाँ, और ये खेत और ये गांव, बहुत ही सुंदर दृश्य इधर का। अरे हर बाबा कुछ पानी मिलेगा पीने? मेरा कमंडल भी ले गई वो, पानी कैसे क्यों? जब से हम लोग धार जिले में प्रवेश किया ना, तब से एक चीज़ देख रहा हूँ मैं कि हर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सम्मान से पेश आ रहा है। चाहे तो कोई रास्ते में मिल रहा है वो, या फिर कोई गांव में मिल रहा है वो। और अभी जलपान किया, बहुत ही शीतल जल था, बहुत प्यास लगी थी। मेरा कमंडल भी मेरे पास नहीं है फ़िलहाल में। और जलपान करने के बाद अंतरात्मा तक संतुष्टि हो चुकी है। और इस रास्ते से बहुत कम परिक्रमावासी आते हैं, सीधा निकल जाते हैं। अब बहुत दिनों से मैया के दर्शन नहीं हुए थे, तो हमने सोचा भाई ऐसा लग रहा है जैसे एक पुत्र, एक शिशु, छोटा सा जो बच्चा होता है ना, वो अपनी माँ से बिछड़ जाता है, तो कोई बोल दे कि भाई मैया इधर मिलेगी, तो वो जल्दी से दौड़ के पहुँचता है। ऐसे ही हम लोग इस रास्ते से आए हैं, तो आज बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है हृदय में कि आज मैया मिलेंगी। बहुत दिनों से मैया नहीं मिली थी। अभी शायद देवी जी का फ़ोन आया। चलो बढ़िया, उधर सिग्नल नहीं आ रहे थे। हेलो, कहाँ गए? हाँ जी। कहाँ से कहाँ गए? छोड़ के ही आ गए यार मेरे को तो। मैं हम तो गए आ रहे पीछे। तो तुमसे मैंने बोल तो दिया था मैं थक चुका हूँ और मुझे आराम करना है थोड़ा। नहीं जल्दी जा, मत ढूंढने तो जंगल से आ रहा। जंगल आ रहा है तो फिर पहले ही सोचना था ना ये। वो है शेरू, मेरे साथ आ जाओ आप तो। अच्छा, वो डोगेश भाई तुम्हारे ही साथ हैं? हाँ। चलो बढ़िया। अकेले ही हो तुम? हाँ। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे। तो आ जाओ जल्दी, 2 किलोमीटर पे बच रहा हूँ आश्रम। तुम्हारे लिए? हाँ।
अभी तो मेरा बहुत दूर है यहाँ से, तो अभी मैं निकला हूँ बस थोड़ी देर में, तो आ जाओ जल्दी। आ रहा हूँ। मैया दिख गई क्या तुम्हें? आओ। नहीं दिखी, झूठ बोल रहे हो। जी ना वाटर वो भर रहा भैया को बैग वाटर। बैग बाटा दिखा है तो मैया ही दिख गई वो, मतलब झूठ बोल रहे हो यार तुम परिक्रमा में मुझसे, है ना? नहीं बोल रहा तुम्हें दिखो बैग वाटर। मतलब तुम इसलिए बोल रहे हो मैं जल्दी जल्दी आ जाऊंगा, है ना? हाँ आ जाओ जल्दी आ। जल्दी आ रहा हूँ। चलो नर्मदे हर। हेडपम्प पे मैं कपड़े धो रही यहीं से गई हैं। रुक गई? हेडपम्प ना हुआ एक मैं कपड़ा धो लूं। चलो ठीक है। आओ। नर्मदे हर। तो भाई मुझे भी यहाँ पर बहुत सारा पानी देखने को मिला है। शायद ये झील है, क्या है? इतना पानी कहाँ से आया? इधर भी है। ओहो। ये डॉगेस तो यहाँ बैठा है। ये देखो कहाँ है, बताना भैया कहाँ है? कहाँ देखी तुम्हें? पीछे भैया थी वो। झील का पानी था वो कोई। ऐसे ही छोड़ के चलो, अगर तुम्हें अकेले यात्रा करना ना तो अकेले कर लो भैया, फिर मैं आगे निकल जाऊँ या पीछे? आगे नहीं निकलूंगा, पीछे जरूर हो जाऊंगा। डरते डरते आए हो यार, सॉरी, अब नहीं जाएंगे आगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मराय, जिला धार, मध्य प्रदेश। ये धर्मराय कुआं है, मुझे लगता है धर्मराय गांव आगे है। आश्रम भी पास में ही है यहाँ थोड़ी दूर। तो भाई अभी आ चुका है आश्रम। अच्छा ये धर्मराय कुआं ही है, ये रहा आश्रम। तो भाई ये मंदिर है, इसी में आश्रम है, इसी मंदिर के अंदर परिक्रमावासी रुकते हैं। अभी नवनिर्माण चल रहा है इसका शायद, और यहाँ से मैया के दर्शन हो रहे हैं। भैया आप लोग भी करो। नर्मदा मैया की जय। तो देख सकते हो भाई ये भी परिक्रमावासी है, आश्रम के अंदर जाके बैठता है। बाहर नहीं बैठा जैसे और जो डॉगेज है ना बाहर बैठे हैं। तो भाई अभी हम लोगों ने भोजन प्रसादी ले लिया है, और ये भी भोजन प्रसादी ले रहा है, देखो परिक्रमावासी। और यहाँ पर ये मैप देखिए, पूरा ये बनाया जा रहा है, पूरा आश्रम ऐसा मंदिर बनेगा। और श्री श्री 1008 ईश्वर दत्त जी महाराज धर्मराय कुआं नव निर्माण अवधूत धाम आश्रम प्रस्तावित नक्शा, ये नक्शा है पूरा, ऐसा बनेगा पूरा। नर्मदे हर। तो हम लोग अभी धर्मराय कुआं के इस आश्रम से आगे बढ़ लिए हैं। शाम के 4:05 हो चुके हैं। हमने सोचा कि थोड़ा और चल लेंगे, समय है। और ये था धर्मराय कुआं गांव उधर, और उसका ये आश्रम था। बढ़िया आश्रम है खूब। यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है करोड़ों की लागत से। अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है, और कुछ दिनों बाद यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर बनेगा इसका, बहुत लंबी चौड़ी सीमा में। और अब आगे एक आश्रम है 4 किलोमीटर पे, और अगला है 8 किलोमीटर पे। तो देखेंगे हम कितना चलेंगे। सोच रहे हैं 4 किलोमीटर वाले आश्रम तक पहुँच जाते हैं। और एक गांव हुआ करता था धर्मराय, वो डूब चुका है बैक वाटर के कारण। अब ये केवल बचा हुआ है धर्मराय कुआं। ये सड़क ही थी क्या? अच्छा हाँ, ये देखो भाई, पहले वहाँ से रास्ता था, और अब ये डूब चुका है बैक वाटर के कारण। जो सरदार सरोवर में डैम बना हुआ है
मतलब गुजरात के सरदार सरोवर डैम की वजह से यहाँ पर पानी इतना आ चुका है कि ये सब डूब क्षेत्र हो चुका है। और पहले वहाँ से जाते थे लेकिन अब बंद हो चुका है। ऊपर से ये बड़ा वाला पुल बन गया है। धर्मराय गांव डूब गया, आपको पता नहीं है, वो बोल रहे थे वहाँ। और भाई ये परिक्रमावासी भी आ चुका है हमारे साथ साथ। ये जब से वहाँ पे ये भी विश्राम कर रहा था अपने साथ साथ। आ जा भाई, तू भी आ जा। हम 3 परिक्रमावासी हो गए अब। वो मतलब वो पूरा 1 महीना जब से आपने परिक्रम उठाई उसके पहले मतलब देव उठने से लेके पूरा मैं वही देखता रहा। हाँ फिर मैं 27 तारीख से उठाई मैंने। वाह। हमने भी बोला तुम्हारे वीडियो देख के हमारी धर्मपत्नी को, उनकी तैयारी नहीं हुई, इसके लिए मैं लेट हुआ, नहीं तो मैं 5 तारीख से उठाने वाला था। अच्छा, वो भी आने वाली थी। हाँ, मैं बोला चलो आपके वीडियो पता है उनको। मैं बोला देखो माता जी वो बाबा जी जा रहे, देखो ये प्रभु 12 जी। ज्योतिर्लिंग भी हो चुके हैं, वही बोला उनके। वो बोले नहीं आगे देखेंगे। अच्छा, चलो बड़ा बढ़िया अच्छा लगा जी। स्कूटी से यात्रा कर रहे हैं और मुझे पहचान नहीं पाए वो। आगे जाके उन्होंने फिर वो स्कूटी को रोका, फिर बोला कि आप नवल सैनी हो। यहाँ पे आके मेरा स्वरूप बदल गया है पूरा। दाढ़ी भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, लोग पहचान नहीं पाते इधर। कल के वीडियो में आपने देखा कि 2 प्रभु जी थे जो कि कार से निकल पड़े हैं। उन्होंने सोचा कि भाई अपनी पैदल की शक्ति नहीं है तो कार से ही कर लेते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो पैदल ही निकल पड़े हैं जो हमें रास्ते में मिलते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि हम जो परिक्रमा कर रहे हैं, हमारी परिक्रमा ने कम से कम इतना काम तो किया, इससे लोगों के मन में एक सात्विक भाव आया और वो मैया की पैदल परिक्रमा पे निकल पड़े। कुछ बाइक से निकल पड़े, कुछ कार से निकल पड़े। नर्मदे हर। दोपहर के बाद जब चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे शक्ति वापस आ चुकी है। मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था कि दोपहर के बाद हम लोग चल पाएंगे, इतनी शक्ति बची होगी। तो भाई हम लोग बहुत देर से मैया का बैक वाटर तो देखते हुए आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ से मैया के दर्शन हो चुके हैं। लेकिन पता नहीं फ़ोन में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। देखो वहाँ दिख रही है वो। जय हो मैया की। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब जाके ये दूर से आई हैं पास में, नहीं तो ये विचार फिर से बना रही हैं मुझे छोड़ के नहीं अकेला जाने का। ऐसा लग रहा है। मेरे को डर लगता है, थोड़ी दूर भी चली जाती है तो भाई देख सकते हो हमारे पीछे कोई भी नहीं है हम और डॉगे चल रहे हैं। आगे भी कोई नहीं। और इधर का क्षेत्र बहुत बढ़िया है। इधर जो भी निकलता है ना, बाइक से निकले चाहे कैसे भी निकले, वो नर्मदे हर करके निकलता है। पैदल निकले चाहे कोई। नर्मदे हर। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कीकरवास। यहाँ पर ये वाला आश्रम है जहाँ हम लोग रात्रि विश्राम करेंगे। नर्मदे हर। तो आज हम लोग इस छोटे से आश्रम में, या कह सकते हैं मंदिर में, रात्रि विश्राम करेंगे। और आज हम केवल दोनों ही हैं, मतलब 2 ही परिक्रमावासी। और ये हनुमान जी का मंदिर है, भोलेनाथ जी भी हैं यहाँ पर, माँ नर्मदा भी है यहाँ। ये कीकरवास गांव है, धार जिले में आता है। ये हनुमान जी हैं और यहाँ पर छोटा सा एक मंदिर बना है। इसी में बाबा जो है वो परिक्रमावासियों को रोकते हैं, कोई रुक जाता है तो अच्छा रहता है। ये हैं मैया, और देख सकते हैं इतना छोटा सा आश्रम बना हुआ है ये हनुमान जी का मंदिर। तो पहली बार इस परिक्रमा में हम केवल दोनों लोग रुके हैं भाई। नर्मदे हर।